अरे राजपूत समाज ने इस देश से लिया क्या है? इस देश को दिया ही दिया है। चाहे 565 रियासतें हो, चाहे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हो, चाहे लाखों हजारों करोड़ बीघा जमीनें हो, हम लोगों ने आज तक इस देश को दी ही दी है। फिर राजपूत समाज के साथ अन्याय क्यों? जय श्री राम, जय मां भवानी। सभी देशवासियों को जय माता जी की नमस्कार, जय भवानी। आज हम मेरे साथ रावणा राजपूत समाज अध्यक्ष रणजीत सिंह जी सोडाला। अभी आपने देखा राजपूत और रावणा राजपूत समाज ने मिलकर के धोखा दिवस के रूप में 17 जुलाई और 18 जुलाई को मनाया। सब लोगों ने काली पट्टी बांध करके लॉकडाउन का पालन करके सरकार को खाली चेताया है। ये तो चेतावनी है सरकार को कि आज हम लोग आपको हजारों की तादाद में ज्ञापन भेजे हैं, काली पट्टी बांध करके विरोध जताया है, धोखा दिवस मनाया है। आपने जो हमसे वादा किया था उसमें धोखा किया है। आनंदपाल प्रकरण में जो फरियादी थे, हम जो न्याय मांगने के लिए गए थे, उनको आपने दोषी ठहरा दिया और जो फर्जी इनकाउंटर करने वाले थे उस मुकदमे में आप एफआईआर दे करके उनको क्लीन चिट दे रहे हो। इस देश के अंदर मैं इस देश के युवाओं के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गुर्जर आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर हुआ, 72 गुर्जर भाई शहीद हो गए, उनके पूरे मुकदमे वापस लिए गए। जाट आंदोलन हुआ था, आपने देखा अरबों खरबों का नुकसान हुआ, कितनी जान माल का नुकसान हुआ, वो मुकदमे वापस ले लिए गए। उसके बाद 2 अप्रैल को SC ST के मुकदमे पूरे भारत में दर्ज हुए थे, वो मुकदमे वापस ले लिए गए। तो फिर हम तो न्याय मांगने वाले थे, हम तो फरियादी थे। उन 24 लोगों को आप लोगों ने दोषी ठहरा करके समाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। उन 24 लोगों को दोषी ठहरा करके आंदोलन करने वालों को कुचलने का काम किया जा रहा है। पर ये आपकी गलतफहमी है। कोई भी आपसे ये काम करवा रहा है, कर्तव्य करवा रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। हम लोग 24 अंदर जाने के लिए तैयार हैं, पर परिणाम भुगतने के लिए आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। राजस्थान सरकार के CM अशोक गहलोत जी से हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी CBI जांच की, तो आप FIR नंबर 115 थाना जसवंतगढ़ जो है वो केंद्र से वापिस लेने की अनुशंसा करें। CBI आप कोई दिक्कत नहीं, अपने पास रखो। CBI एक जांच एजेंसी है और मैं आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, 6 आदमी तो 24 आदमियों में से ऐसे हैं जो आंदोलन में गए ही नहीं, उनको भी मुलजिम ठहरा दिया गया। कहां का न्याय है? तो मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूं कि आंदोलन के कारण, न्याय मांगने के कारण हमें दोषी ठहरा दिया गया, तो अब की बार आंदोलन नहीं होगा, होगा तो महा आंदोलन होगा। और वो ये देश नहीं विश्व याद रखेगा। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचेगा जहां युवा सड़कों पर नहीं होंगे न्याय मांगने के लिए। आज तक आंदोलन हुए हैं, पर एक प्रदेश में हुआ है, वो भी पर्टिकुलर जिलों में होता है, एक जिले में, 2 जिलों में, राजधानी में। और जो लोग न्याय मांगने गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। ये कैसा अन्याय है? ये तो सरासर अन्याय है। उसमें कुछ लोग हमारे समाज के, राजपूत रावणा राजपूत समाज संघर्ष समिति के जो लोग थे वो मौजूद ही नहीं थे, वो जयपुर थे। उनकी लोकेशन देख लीजिए, और वो बुजुर्ग लोग हैं। अगर उनके मान सम्मान में, और ये मुकदमा हम तो खाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यायपूर्वक होता। अगर हमने गुनाह किया होता तो मुकदमा भी लगवाने को तैयार थे, लेकिन हमने गुनाह नहीं करा। तो हमारा काम है विरोध करना, और हम विरोध करेंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोरोना की स्थिति को देखते हुए कर रहे हैं, लेकिन अगला कदम हम सब मिलकर, हमारे जितने भी 25 सांसद हैं उनको ज्ञापन दें केंद्र सरकार के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय
इनको ज्ञापन दिया जाए कि ये जो किया गया करते हैं, इन लोगों को साजिश पूर्व फंसाया गया है, उसकी पुनः जांच की जाए। जाहिर हो रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसके अंदर निश्चित तौर पे एक साजिशपूर्ण फंसाने का काम किया जा रहा है। उसका विरोध आपको सबको करना पड़ेगा और 21 मुकदमे राजस्थान सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और सीबीआई की जांच दोबारा से हो या उसको वापस किया जाए। ये केंद्र सरकार का सोचने का विषय है कि न्याय चाहिए और न्याय किसी भी तरीके से लेंगे। आज फौज में लड़ने को राजपूत रावणा राजपूत समाज के बच्चे, मार्शल कोमो के बच्चे, और हमारे पे अन्याय किया जा रहा है। मरने भी हम जाए, देश की रक्षा में भी हम, देश की सेवा में भी हम, लेकिन इस तरह के कार्य घिनौने करा रहे हैं। इन लोगों की जानकारी ली जाए कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसके द्वारा ये कार्य किया गया है, और हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों को जेल में जाना चाहिए उनको जेल भेजो जिन्होंने फर्जी एफआईआर लगाई है।